नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला को देखे थे, कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज हम सम संख्याओं को विषम संख्याओं को जोड़ने का ट्रिक को देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको इसको जोड़ना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। ठीक, इसको मान लीजिए आपको जोड़ना है। सबका सब क्या आपका सम संख्या है और सब सम संख्या क्या आपका देखिए लगातार है, क्रम में है कि नहीं। कोई भी आपका जहां तहां से नहीं दिया हुआ। सब सम संख्या कहां से आपका सबका सब सम संख्या क्या आपका क्रम में है, क्रमागत है, आपका लगातार है। ठीक, तो इसको कैसे जोड़ेंगे दोस्तों। आप इसको अगर जोड़िएगा दोस्तों तो आपको टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। तो आपको मैं ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, हम ट्रिक को आपको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, देखिए प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n + 1 होता है। ठीक, n क्या आपका पदों की संख्या, मतलब इसमें कितना पद है, मतलब कि इसमें कितना टर्म्स है आपका। तो देखिए दोस्तों इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप n निकाल लीजिए कि n कितना है। तो n कैसे निकालेंगे, आप गिन लीजिए कितना n, इसमें कितना पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितना है दोस्तों, 10 है। तो इसका मतलब n की जगह कितना होगा आपका 10 होगा। तो n की जगह 10 पुट कीजिए तो 10 हो जाएगा। यहाँ n की जगह 10 लिखिए, प्लस का प्लस, 1 का 1, कितना हो जाएगा 10 × 10 + 1 कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। 11 यहाँ कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो इसका सम क्या हो गया दोस्तों 110 हो गया। देखिए दोस्तों इस ट्रिक को हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपका सम संख्या क्या हो, लगातार में हो और कहाँ से शुरू हो, 2 से शुरू होना चाहिए, तभी जाके हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, नहीं तो अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि प्रथम सम संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रथम सम संख्या कहाँ से शुरू होता है आपका 2 से शुरू होता है दोस्तों, है ना। इसलिए हम है ना जब 2 से शुरू होगा और लगातार सम संख्या होगा तभी हम इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं करेंगे। आइए 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके मान लीजिए 100 तक जोड़ना है। कितना तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए इसमें n का वैल्यू कितना होगा। तो आप सोचिए कि n का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। लेकिन यहाँ n का वैल्यू 100 नहीं है, ये 100 जो आपका आखिरी सम संख्या है। 100 क्या आपका इसमें आखिरी सम संख्या है। इसमें n का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, इसमें n का वैल्यू कितना होगा आपका 50 होगा। आप गिनिएगा तो n का वैल्यू कितना होगा 50 होगा। क्योंकि क्या है इसमें जितना भी सम संख्या है सबके बीच के अंतर कितना है, 2 का अंतर है, सब लगातार सम संख्या है। तो इसमें तो कितना हो जाएगा आपका n का वैल्यू 50 हो जाएगा। क्योंकि 100 तक कब होता है, जब आपका 1 से होता है, 1 + 2 + 3, अगर लगातार संख्या होता तो क्या होता 100 हो जाता आपका। ठीक, लेकिन क्या आपका लगातार सम संख्या है। अगर लगातार आपका प्राकृत संख्या होता है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक होता है 100 तक, तब n का वैल्यू 100 तक होता है। लेकिन यह क्या है लगातार सम संख्या, एक छोड़कर देखिए 2 के बाद क्या 3 नहीं है 4 है, तो एक क्या है छोड़कर है। तो 100 का आधा कर दीजिए, कितना होगा आपका 50, मतलब ये n का वैल्यू कितना होगा आपका 50 होगा। पुट कर दीजिए फार्मूला में तो क्या हो जाएगा 50 × 50 + 1, सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 50 × 50 + 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 5 5 × 5 25 और 0 का 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 2550 आ गया दोस्तों। ठीक, एक और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है 2 + 4 + 6 + 8 कहाँ तक 30 तक जोड़ना है। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले आप यहाँ n का वैल्यू निकाल लीजिए। आपको हम बार बता दें n का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो लास्ट में आपका जो सम संख्या रहेगा ना उसको क्या कि 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, वही आपका n का वैल्यू हो जाएगा। आप n का वैल्यू इसको नहीं ले लीजिएगा, ये आपका 30 क्या है 30 आपका यहाँ क्या है आखिरी सम संख्या है। मतलब कि इस तरह जैसे 8 10 12 14 कहाँ तक जाएगा आपका, ये 30 तक जाएगा। ये आपका 30 आखिरी सम संख्या है। ये n का वैल्यू 30 यहाँ नहीं है, तो यहाँ n का वैल्यू कैसे निकालिए, अब इसका आधा कर दीजिए ना। 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। क्योंकि 2 लगातार सम संख्या के बीच कितना का अंतर है आपका 2 का अंतर है, इसलिए इसका आधा कर दीजिए। तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक, अब n की जगह 15 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 × 15 + 1, सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 15 का 15 × 15 + 1 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 15 × 6 = 90 के 0 हाथ में 9 और 15 × 15 और कितना आपका था हाथ में 9, तो 15 9 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 240 इसका आंसर आ गया। अब आइए दोस्तों हम विषम संख्याओं को जोड़ने का ट्रिक देखते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक,
जैसे मान लीजिए आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसको जोड़ना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, विषम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, तो आपको यहाँ लिख देते हैं हम। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n² होता है। कितना होता है आपका, n² होता है, ठीक। n क्या है दोस्तों, आपका बता चुके आपको पहले भी, पदों की संख्या है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें देखिए n का वैल्यू कितना है आपका, 1 2 3 4 5 है। तो n की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो लिखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो इसका सम कितना आएगा आपका 25 आएगा। आप इसको जोड़ कर एक बार चेक कर लीजिए, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 आपका 25 हो गया। आप यहाँ n का वैल्यू 9 नहीं ले लीजिएगा, 9 क्या आपका यहाँ आखिरी विषम संख्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इसी तरह आपका मान लीजिए कहाँ तक आपका 29 तक है। कितना आपका 29 है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें आप n का वैल्यू निकाल लीजिए। तो n का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, आप n का वैल्यू 29 में समझ लीजिएगा। 29 क्या आपका आखिरी विषम संख्या है, क्या आपका 29 आखिरी विषम संख्या है। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे लगातार विषम संख्या के बीच कितना का अंतर है। आप देख रहे होंगे लगातार दो विषम संख्या के बीच 2 का अंतर है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 29 का आधा कर दीजिए। तो 29 का आधा कितना हो जाएगा आपका, तो 29 का आधा क्या हो जाएगा आपका 14.5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो n का वैल्यू 14.5 लीजिएगा, नहीं, n का वैल्यू क्या लीजिएगा, उसका आगे वाला लीजिएगा। तो 14.5 है, मतलब n का वैल्यू कितना लीजिएगा आप 15 लीजिएगा। कितना लीजिएगा, 15 लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो n का स्क्वायर है, तो n का वैल्यू कितना होगा 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा आपका 225 होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, आपको हम जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।